वेलकम टू ऑल अ ब्यूटीफुल चैनल ऑर्गेनिक का तड़का। बेटा इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑल रिएक्शन के देख रहे थे, जिसके अंदर हमने एडिशन रिएक्शन के लिए कंप्लीट किया। आज के लेक्चर के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। किसके लिए बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो थे हमने देखा था, जैसे कि ये हो गया CH3, ये OH, H, यहाँ पर OH, H और ये हो गया CH3। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का प्रेजेंट है। ये कंपाउंड क्या कहते हैं हम? मीलो कंपाउंड। मीलो कंपाउंड। और एक कंपाउंड लिया हमने CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H एंड CH3। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव क्यों? इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? एब्सेंट है। ये ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। और ये सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल? देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, OH, OH, H और H। ये सिमेट्रिकल हो गया अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल हो गया। और एक कंपाउंड लिया हमने CH3, यहाँ पे लिया हमने OH, H, यहाँ पर लिया OH, यहाँ पर लिया H और यहाँ पे हमने लिया CH2, CH3 लिया, CH2, CH3 लिया। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? नहीं है। क्यों? यहाँ पे CH2, CH3 है और यहाँ पे CH3 है, मतलब यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है एब्सेंट? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऐसे कंपाउंड को जहां पर OH और OH या फिर कोई और ग्रुप सेम साइड हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रियो। इरिथ्रियो कंपाउंड। और हमने और एक कंपाउंड लिया CH3, यहाँ पर लिया हमने OH, यहाँ पर लिया OH, H, H एंड CH2, CH3। ये सिमेट्रिकल था क्या अनसिमेट्रिकल था? देखिए यहाँ पे CH2, CH3 है और यहाँ पे ओनली CH3 है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। और ये भी क्या है? अनसिमेट्रिकल है। ये भी क्या है? अनसिमेट्रिकल है। ये भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, पर यहाँ पर OH और OH अपोजिट साइड है, इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? थ्रियो। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? थ्रियो कंपाउंड कहते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने इससे पहले के लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था। तो आज हम देखने वाले स्टीरियोकेमिस्ट्री किसके लिए? एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन हम आज देखने वाले हैं। हमने चार्ट कौन सा बनाया था, जिसके अंदर हमने सेम साइड वाले एक तरफ लिखे थे, जैसे कि हो गया तुम्हारा सिस, हो गया सिन, और मीजो कंपाउंड जहां पे OH और OH क्या था? सेम था। और एक सेम था अनसिमेट्रिकल के अंदर, जिसको हमने क्या कहा था? इरिथ्रियो कहा था। क्या कहा था? इरिथ्रियो कहा था। सिस का उल्टा क्या होता है? सिस का उल्टा ट्रांस। सिन का उल्टा एंटी। मीजो का रेसिमिक मिक्सचर और इरिथ्रियो का थ्रियो। जिसके अंदर ये जो था, ये था हमारा सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, ये था रिएक्टेंट, ये था हमारा रिएजेंट, और ये जो दो थे, ये थे हमारे प्रोडक्ट। क्या थे? प्रोडक्ट थे। ये जो था, ये था सिमेट्रिकल में और ये था अनसिमेट्रिकल में। हमने ये कहा था कि जब हम ये साइड से लेके इधर की तरफ मूव करेंगे तो ये होता है फॉर एडिशन रिएक्शन के लिए। किसके लिए? फॉर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसके अंदर एक वीक पाई बॉन्ड टूटकर दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। उसका एग्जांपल क्या? उसका एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसके अंदर H2PD हम क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। कौन सा एडिशन कर रहे थे? सिन एडिशन कर रहे थे। और जब हम इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये होता है फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। किसके लिए? फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये किसके लिए होता है? फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कहते किसको है? एलिमिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जहां पर दो स्ट्रॉन्ग
सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक वीक पाई बॉन्ड का क्या हो जाए, वीक पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाए, क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए। तो जहां पर दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक वीक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने देखा था, कौन सी रिएक्शन देखी थी एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, हमने देखी थी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, हाइड्रो हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल। हमने ये रिएक्शन देखी थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर, जहां पर हमने CH2 यहां पर लिया एक Br और यहाँ पर CH2 यहाँ पर लिया एक हाइड्रोजन, इसकी हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, रिएजेंट कौन सा था, अल्कोहलिक KOH। जहां पर ये बेस क्या कर रहा था, यहां से हाइड्रोजन निकाल रहा था, H+ निकाल रहा था, यहाँ पे आ गया -4, कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, ये माइनस से इधर आ गया, ये बाहर हो गया। इसके अंदर मैकेनिज्म कौन सा लग रहा था, ईटो मैकेनिज्म। और किसका फॉर्मेशन हो रहा था, किसका फॉर्मेशन हो रहा था, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी CH2C डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जब तक आप इतना नोट करो, इसके आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए। तो हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर कैसे हम मूव करेंगे, इस तरफ से इस तरफ मूव करेंगे, जिसके अंदर ये दोनों हो गए हमारे, क्या हो गया, अब ये अपोजिट जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारे रिएजेंट होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, ये क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। ये कौन सा होगा, ये क्या होगा, ये रिएजेंट होगा और ये हमारा प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने लिया, यहाँ पर लिया CH3, यहाँ पर लिया हमने फिनाइल रिंग PH, यहाँ पे लिया PH, यहाँ पे लिया एक हाइड्रोजन, यहाँ पे लिया क्या लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे कि ब्रोमीन, और हमने यहाँ पर क्या लिया CH2 CH3 हो गया, CH2 क्या हो गया, CH3 हो गया। तो ये कौन सा कंपाउंड है, देखिए जरा इधर, ये पीएच और ये पीएच एक साइड है, और ये अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड जहां पर दो ग्रुप सेम साइड हो और अनसिमेट्रिकल हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रियो कंपाउंड। क्या कहते हैं, इरिथ्रियो। इरिथ्रियो कंपाउंड इसकी हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी हमने रिएक्शन कराई। तो इरिथ्रियो मींस, हाँ सॉरी सॉरी, और यहाँ पे हम जो सेम साइड वाले उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को उल्टा अपोजिट साइड में क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये रिएजेंट एलिमिनेशन कैसा करता है, एंटी एलिमिनेशन कैसा करता है, एंटी एलिमिनेशन। कैसा एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। तो ये इरिथ्रियो मींस क्या हो गया, पॉजिटिव, इरिथ्रियो मींस पॉजिटिव, एलिमिनेशन कैसा हो रहा है, एंटी मींस क्या हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा। तो ट्रांस बनेगा और ये HBr बाहर निकलेगा, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, अल्कीन बना। यहाँ पर चला गया आपका और एक पीएच, यहाँ पर चला गया आपका एक पीएच, और क्या बच गया आपका, इधर CH3, इधर बच गया CH2 CH3 बच गया। तो ये प्रोडक्ट कौन सा बना, ट्रांस बना, क्या बना, ट्रांस प्रोडक्ट बना। और एक एग्जांपल देखते हैं, नहीं जब तक आप इतना एग्जांपल नोट करो, इसके आगे हम और एक एग्जांपल देखते हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया
हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि लिया CH3, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग, यहाँ पर एक फिनाइल रिंग, और यहाँ पे लिया एक ब्रोमीन, यहाँ पे लिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिया हमने क्या, CH3 लिया। तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है? पहली बात, कंपाउंड सिमेट्रिकल है। ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है और ये पीएच और ये पीएच क्या है, अपोजिट साइड है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। इसके अंदर पीओएच प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? एब्सेंट है, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। तो रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो रेसिमिक मिक्सचर मतलब नेगेटिव। और ये एडिशन कैसा करे, एलिमिनेशन कैसा करेगा, ये एंटी एलिमिनेशन करेगा। नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। यानी प्रोडक्ट कैसा बनेगा, सिस वाला प्रोडक्ट बनेगा। यानी CH3 CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर ये जो सिस वाले बनेगा, मतलब एक CH3 इस साइड आएगा, एक CH3 इस साइड आएगा, एक PH3 इस साइड आएगा, और एक PH इस साइड आएगा। तो ये प्रोडक्ट कौन सा बना, ये सिस अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। मतलब एक रेसिमिक मिक्सचर प्लस एंटी एलिमिनेशन, रेसिमिक मिक्सचर प्लस एंटी एलिमिनेशन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब क्या बना, प्रोडक्ट बना। इसके अंदर सिस अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री हम एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कंप्लीट करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे ओजोनोलिसिस रिएक्शन। आप जब तक इतना नोट करो, उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर आगे हम मूव करते हैं। हम देखने वाले हैं ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। तो ओजोनोलाइसिस होती है दो तरह की, इसके अंदर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस एंड द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। कौन सी बेटा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होती है दो टाइप की। समझने के लिए अगर हमने इसको कहा, एक होती है रिडक्टिव और एक होती है ऑक्सीडेटिव। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। कौन सी, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसके अंदर जो रिएजेंट होता है, इसके अंदर जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो रिएजेंट है O3 ओजोन, जिंक एंड वाटर। O3 Zn जिंक, O3 Z एंड वाटर, और हम ले सकते हैं इसके अंदर O3MES। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के अंदर जो रिएजेंट यूज करते हैं हम, वो होते हैं O3H2O। इसके अंदर जिंक नहीं होता, या O3 हाइड्रोजन परऑक्साइड, या हॉट KMNO4, या सिर्फ KMNO4। क्या करते हैं, सिर्फ KMNO4। तो इसके अंदर हम रिएजेंट यूज करते हैं O3H वाटर, O3H2O2, या हॉट KMNO4, या फिर KMNO4, जिसके अंदर अब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस जो है वो अल्कीन को, अल्कीन को कन्वर्ट करेगा कीटोन में। किसमें, कीटोन प्लस अल्डिहाइड में। किसमें, कीटोन प्लस अल्डिहाइड। और अल्काइन को कन्वर्ट करेगा कौन सा रिएजेंट, O3ZnH2 वाला, सेम रिएजेंट। ये कन्वर्ट करेगा
डाइकार्बोनिल, इसमें करेगा डाइकार्बोनिल में, और ये अल्कीन को कन्वर्ट करेगा कीटोन में प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्काइन को कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये रिएजेंट कन्वर्ट करेगा अल्काइन को कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये रिएजेंट अल्काइन को कन्वर्ट करेगा डाइकार्बोनिल में। तो आप जब तक इतना नोट करो, इसके आगे हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे आपने इसको नोट किया होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन के लिए। हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि हमने लिया एक अल्कीन, सॉरी ये जो रिएक्शन है ये है अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर अगर हमने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लिया, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लिया, इसकी रिएक्शन हमने कराई पहले रिडक्टिव ओजोन रिलेसिस, जिसके अंदर हमने लिया O3ZnH2O, और उसके बाद हमने लिया इसके अंदर O3 सिर्फ वाटर या O3H2O2 या हॉट KNNO4 और या KNNO4 हमने इसके अंदर लिया। इसकी हमने रिएक्शन कराई पहले रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के अंदर। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर एक O और यहाँ पर एक O आ जाएगा। तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O क्या बन गया है R। तो ये क्या बना, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के अंदर अल्कीन से पहले क्या बनता था, कीटोन, पहले तो कीटोन बन गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड प्लस H C, ये C के ऊपर क्या आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक क्या है अल्काइल ग्रुप, ये क्या बन गया अल्डिहाइड। तो कीटोन प्लस अल्डिहाइड बना, किससे बना अल्कीन से बना, किसके प्रदेश में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के अंदर। और जब हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराया तो ये डबल बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और ये जो H है ये ऑक्सीडाइजेबल H है। कौन सा H है, ऑक्सीडाइजेबल H है, और ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के अंदर कन्वर्ट होगा OH के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, OH के अंदर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले तो कीटोन बन गया, पहला तो क्या बना कीटोन प्लस ये जो हाइड्रोजन था ये किस में कन्वर्ट हो गया OH के अंदर, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया R अल्काइल ग्रुप। तो ये क्या बना कीटोन प्लस क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये जब हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराई एक कीटोन बनता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और जब हमने रिडक्टिव कराई एक कीटोन बना और एक एल्डिहाइड बना। तो आप इतना एग्जांपल नोट करो। इसके आगे हम और 2-3 एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए। उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एक अल्काइन लिया, इसकी हमने रिएक्शन कराई, पहले इसके हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराई और उसके बाद हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराई, यानी इसके अंदर हमने रिएजेंट लिया O3ZnH2O और इसके अंदर हमने लिया O3H2O, हमने रिएजेंट लिया जिसके अंदर अब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के अंदर हम जब अल्काइन को जब हम अल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो इसके अंदर क्या बनता है डाइकार्बोनिल बनता है। तो डाइकार्बोनिल कैसा होगा RC, ये डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा एक अल्काइल ग्रुप। तो ये डबल बॉन्ड ये
ट्रिपल बॉन्ड में से 2 पाई बॉन्ड टूटे और डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो क्या बन गया, डाई कार्बोनिल बन गया। और जब हमने इसकी O3H2O के साथ यानी इसकी हमने रिएक्शन कराई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाली, तो इसके अंदर क्या बनता है, अल्काइन से कार्बोनिल का अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस RC डबल बॉन्ड O और OH बन गया। तो जब अल्काइन की हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराई हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, जब हमने अल्काइन की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराई हमको क्या मिला, डाइकार्बोनिल मिला। तो आप इतना नोट करो, इसके आगे और हम एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन को समझने के लिए। उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया एक अल्काइन, इसकी हमने रिएक्शन कराई O3 ZnH2O के साथ, जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हम जिसे कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड O कार्बन पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। प्लस अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ ये वाला कार्बन 1 2 3, तो जाहिर बात है यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन तो प्लस ये हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ये कार्बन प्लस डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया। तो देखिए एक बना कीटोन प्लस एक बना एल्डिहाइड, किसके अंदर, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर। एक बना कीटोन और एक बना एल्डिहाइड, किससे, अल्कीन से। जब इसके हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, O3H2O के साथ या फिर O3H2O2 के साथ या फिर और KMnO4 के साथ या फिर KMnO4 के साथ, तो इसके अंदर क्या बनेगा, एक कीटोन बना पहली बात, और क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कौन सा H, ऑक्सीडाइजेबल H कौन सा है, ये वाला H कौन सा है, ऑक्सीडाइजेबल H है। तो ये कन्वर्ट किसके अंदर होगा, OH के अंदर होगा। तो ये हो गया OHC डबल बॉन्ड OCH3 हो गया। तो एक बना कीटोन प्लस एक बना क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। हाँ, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर एक बना कीटोन और एक बना क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो आज हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड ओजोनोलिसिस कंप्लीट किया, किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। तो इसके आगे के लेक्चर के अंदर हम और कुछ रिएक्शन देखेंगे। आपके इस लेक्चर को देखने के लिए